अगर पुलिस आपसे असला बरामद कर ले, यानी कि आपसे असला पकड़ ले, आपने अक्सर कहा तो ये तो लाजमी सुना होगा कि फलां शख्स से पुलिस ने पिस्तौल बरामद किया है, फलां शख्स से पुलिस ने बंदूक बरामद की है, फलां शख्स से पुलिस ने असला बरामद करके उन पर FIR दे दी है। तो यही समझना है हमने आज की इस वीडियो में कि अगर आपसे पुलिस नाजायज असला, मतलब कि वो असला जिसका लाइसेंस वगैरह आपके पास नहीं होता, वो पकड़ लेती है, तो उस पर आपको क्या सजा मिलेगी, क्या पनिशमेंट मिलेगी, आपको क्या जुर्माना होगा, और जो असला आपसे पुलिस पकड़ेगी, पुलिस उस असले का क्या करती है। तो चलिए देखते हैं सारी चीजें डिटेल के साथ आज इस वीडियो में। मिसाल के तौर पर आपके पास एक पिस्टल है या आपके पास एक बंदूक है और आप उसे लेकर घूम फिर रहे हो, तो कहीं जाते वक्त पुलिस आपको रास्ते में रोक लेती है और आपको चेक करती है। चेक करने पर आपसे पिस्टल या कोई बंदूक बरामद हो जाती है। तो इस सूरत में क्या करेगी, पुलिस आपको अरेस्ट करेगी वहीं पर और आप पर FIR देगी। जो FIR आप पर दी जाएगी वो आर्म्स ऑर्डिनेंस, मतलब कि असले का जो कानून है उसकी सेक्शन, उसकी दफात 13(2)A 2065 के तहत दी जाती है, जिसको आम जुबान में 13वीं पैंट का पर्चा कहा जाता है। 13वीं पैंट का इसमें पर्चा दिया। कि जो कम से कम सजा होती है वो 5 साल होती है, जो बढ़ाकर 14 साल तक की जा सकती है। ये आपके पर्चे की नौयत पे मैटर करता है। लेकिन जैसे ही पुलिस आप पर FIR देकर आपको अगले दिन जज साहब के सामने, यानी कि इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, तो जज साहब आपके जमानती मुचलके लेकर आपको रहा कर देता है, क्योंकि 13वीं 65 एक बेलेबल यानी कि काबिल जमानत जुर्म है, इसकी आप जमानत ले सकते हो। तो जज साहब आपके जमानती मुचलके लेकर आपको रहा कर देते हैं। अब जमानती मुचलके क्या होते हैं ये भी इंशाल्लाह ताला आपको किसी वीडियो में समझा दूंगा। 50,000 या 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके लेकर जज साहब आपको रहा तो कर देते हैं, यानी कि आपकी जमानत तो हो जाती है, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। इससे आगे भी कुछ है जो आप जरूर सुनना चाहोगे। इसके बाद आपका ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल मतलब कि आपकी तारीखें पड़ती हैं। तारीखें तब तक पड़ती रहती हैं जब तक आपका केस सोल्व नहीं हो जाता, यानी कि खत्म नहीं हो जाता, आपका मुकदमा खारिज नहीं हो जाता। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट। अब हम बात करते हैं कि जो असला पुलिस ने आपसे पकड़ा था, पुलिस उसका क्या करती है। आखिर आपको तो जमानत मिल गई, आप तो जज साहब के सामने पेश हो गए, लेकिन आपके असले का क्या। जो असला पुलिस आपसे पकड़ेगी उसे किसी मजबूत तरीन पैकेट, जो मजबूत तरीन कपड़े का भी हो सकता है, उसमें बंद करेगी। अच्छी तरह से बंद करने के बाद जिस जगह से बंद किया होगा उस पर आपका मुतलका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मतलब कि तफ्तीशी अफसर, अपनी मोहर लगाएगा और उस पैकेट पर सारी डिटेल लिखेगा आपके मुकदमे के मुतालिक, मतलब कि आपके मुकदमे का नंबर, आप पर कौन सा जुर्म लगा और किस थाने में लगा, ये सारी चीजें डिटेल के साथ मेंशन करके फिर जाएगा वो अपने मुतलका जिला के CPO ऑफिस या DPO ऑफिस या RPO ऑफिस, वहां से एक डाकट लेगा। डाकट लेकर आपके सील शुदा असले को लेकर वो सीधा लाहौर जाएगा, लाहौर PFS से जाएगा। तो PFS से जाकर उसे जमा करवा देगा। PFS में तमाम कार्रवाई यानी कि तमाम प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद आपके असले को आपके मुतलका तफ्तीशी अफसर को भेज दिया जाता है, यानी कि वो अफसर जिसने आप पर FIR दी होती है, वो उस असले को पकड़ेगा, बिल्कुल सेम पहले की तरह बंद करेगा जैसे पहले बंद था, उस पर सारी डिटेल वगैरह लिखकर उसे आपके जिला के मालखाने में जमा करवा देगा। मालखाना क्या होता है कि पूरे जिले की पुलिस जो भी नाजायज असला वगैरह पकड़ती है, जिसका लाइसेंस वगैरह नहीं होता या जिन पर FIR होती है, उस तमाम असले को वहां पर जमा करवाया जाता है। ये आपके जिला में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या आपके जिला की रेंज पर मैटर करता है। तो इस तरह से आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आपका तफ्तीशी अफसर आपके असला को वहां पर जमा करवा देगा। तो अगर तो आप पर FIR इस सूरत में हुई है कि आप असला वगैरह कहीं पर लेकर जा रहे थे, उसका लाइसेंस है लेकिन घर में रह गया था, तो आप अपना लाइसेंस वगैरह ले जाकर अपने इलाका के मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर उसे दिखाओगे और उस असले की स्पुर्दारी करवाओगे। स्पुर्दारी करवाने के बाद वो जो आपको एक पेज मिलता है अदालत की तरफ से, इलाका मजिस्ट्रेट की तरफ से, उस पर उस जज साहब की मोहर लगी होती है, वो आप लाकर अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को साथ ले जाकर माल मुकदमा जो भी आपका असला वगैरह होगा वो उस माल खाने से ले सकते हो जहां पर आपके तफ्तीशी अफसर ने जमा करवाया था। लेकिन अगर आपके असले का लाइसेंस नहीं था, यानी कि बगैर लाइसेंस के था, नाजायज असला आपने रखा हुआ था, तो वो फिर आपको नहीं मिलेगा, यानी कि वो कार्य सरकार में जमा हो जाएगा, हुकूमत के पास जमा हो जाएगा
हुकूमत उस पर बैठ जाएगी, वो हुकूमत का ही हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह।